गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जून 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर डिस्कशन। पहली न्यूज़ हमारे पास रिलेटेड है लंदन स्टॉक एक्सचेंज से। निखिल राठी जी, जो कि अभी तक थे हेड ऑफ लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वो अब सीईओ अपॉइंट हो चुके हैं ब्रिटेन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के एफसीए के वो अब सीईओ अपॉइंट हो चुके हैं। अभी तक वो हेड ऑफ द लंदन स्टॉक एक्सचेंज थे यूके डिवीज़न के। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज निखिल राठी जी एक भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है सेलिब्रेटिंग रतन लाल जी के ऊपर, और ये यूथ के लिए एक अच्छा आर्टिकल है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। द हिंदू का आर्टिकल है ये आज का। रतन लाल जी के बारे में बात करते हैं। रतन लाल जी कौन है? अभी रिसेंटली इसी मंथ जून में इनको अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़। तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ क्या चीज़ है? वर्ल्ड फूड प्राइज़ एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जो कि बेहतरीन काम करते हैं इम्प्रूविंग द क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन वर्ल्ड। फूड के क्षेत्र में जो कि अच्छे काम करने वाले जितने भी साइंटिस्ट या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनको दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज़। तो ये उन 8 इंडियंस में से हैं, इंडिया ओरिजिन के लोगों में से हैं, जिन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है। तो रतनलाल जी एक सोयल साइंटिस्ट हैं और वर्ल्ड फूड प्राइज़ की धनराशि $2.5 लाख है। तो इसमें से क्वेश्चन सिंपल बन सकता है कि रतनलाल जी को कौन सा प्राइज़ मिला है, या फिर वर्ल्ड फूड प्राइज़ इस बार किसको दिया गया है, कौन इंडियन को। तो रतनलाल जी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है 1565 से कामाख्या जो फेस्टिवल होता है वो बिना किसी मेले के ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कामाख्या फेस्टिवल कहें या फिर हम अम्बुबाची मेला कहें, इसे दोनों ही नेम से ये फेमस है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अम्बुबाची मेला कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आसाम में गुवाहाटी में सेलिब्रेट किया जाता है, कामाख्या टेम्पल में। तो ये टेम्पल कामाख्या टेम्पल काफ़ी फेमस है आसाम का। तो इसकी हिस्ट्री अगर थोड़ी मैं आपको बताऊं तो माँ सती के जो शक्तिपीठ थे, गिरे थे, एक कामाख्या उनमें से एक शक्तिपीठ है। तो ये काफ़ी पौराणिक है और इसका काफ़ी महत्व भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी बन जाती है कि इतने सालों बाद मेला ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है कोविड-19 की वजह से। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है अम्बुबाची मेला कौन से स्टेट या कौन से सिटी में होता है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जापान और चाइना के बीच में जो आइलैंड का डिस्प्यूट चल रहा है, जापान ने अभी एक स्टेप लिया है, इंपॉर्टेंट स्टेप। जापान ने रीनेम किया है अपने एक एरिया को। डिस्प्यूट बेसिकली ये है कि जापान एक एरिया को, जो टोक्यो कंट्रोल एरिया है सेनकाकू आइलैंड का, उसे सेनकाकू आइलैंड के नाम से कहता है, और ताइवान और चाइना उसे दियाओस के नाम से कहते हैं। सॉरी अगर वर्ड गलत प्रोनाउंस हुआ हो। तो ताइवान एंड चाइना उसे दियाओस के नाम से कहते हैं। तो रिसेंटली जापान ने स्टेप लिया है कि जो तोनोशिरो एरिया था उसका नेम चेंज करके तोनोशिरो सेनकाकू कर दिया गया है। तो ये लोकल असेंबली ऑफ इशिगागे सिटी में प्लान अप्रूव हुआ है, तो रिसेंटली ही ये एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ये याद रखने वाली बात है। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का कि 2 टाइम का खाना गरीब लोगों को कंसेशनल रेट्स पे दिया जाए बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इंदिरा रसोई योजना बाय राजस्थान गवर्नमेंट, बस इतना याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आईटीसी एग्री नया ई चौपाल 4.0 लॉन्च कर रहा है, और जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आईसीटी एग्री का। तो इस बार ये और कोलैबोरेशन के साथ इसे अनाउंस करेंगे, इसे लॉन्च करेंगे। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है एंड टू एंड पर्सनलाइज सर्विस वेदर एंड मार्केट पे। रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को वेदर और मार्केट का थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो ये इनका 4th वर्जन है ई चौपाल।
4.0। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि ई चौपाल 4.0 किसका इनिशिएटिव है, तो ये आईटीसी एग्री का इनिशिएटिव है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन याद रखने के लायक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अर्ली सोइंग बट सोयाबीन सीड्स फेल टू जर्मिनेट। ये न्यूज़ है पुणे मुंबई की। यहाँ पे सोयाबीन फार्मर्स परेशानी में जूझ रहे हैं बिकॉज सोयाबीन का जो अर्ली जर्मिनेशन है वो फेल हो जा रहा है। तो यहाँ पे न्यूज़ हमारे पास है, सोयाबीन एक मेजर खरीफ क्रॉप है। तो इसमें से करंट अफेयर बन सकता है, करंट अफेयर या कहें या हम स्टैटिक जीके भी कहें, तो खरीफ क्रॉप कौन कौन सी हैं मेजर इंडिया में जो है खरीफ क्रॉप। तो इंडिया में 3 मेजर क्रॉप्स हैं, राबी, खरीफ एंड जैद। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं राइस, ज्वार, बाजरा, मेद, कॉटन, पल्सेस और काफ़ी जैसे उड़द दाल भी इसके अंदर आती है। तो ये बेसिकली इस टाइम पे जून जुलाई के टाइम पे जिस समय बरसात स्टार्ट होती है, यानी मॉनसून क्रॉप के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इसी समय बोई जाती है क्योंकि इसे हॉट वेदर चाहिए होता है ग्रो करने को और काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है, और ये हार्वेस्ट की जाती है सितंबर अक्टूबर में। दूसरी क्रॉप राबी क्रॉप जो हमारे कंट्री में उगाई जाती है वो इसके बाद खरीफ के बाद अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में हार्वेस्ट की जाती है। इसको एक कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे गेहूं, आपने देखा होगा आजकल बोया जा रहा है गेहूं, ओट्स हो गया, पी हो गया, पोटैटो हो गया, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। जैद क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? जैद क्रॉप जैसे ककुम्बर, खीरा, कद्दू, वाटरमेलन, मस्कमेलन, मूंग दाल, ये सारी जैद क्रॉप्स हैं, और ये राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप के सीजन के बीच में ग्रो की जाती हैं, यानी कुछ मार्च और जून के बीच में। तो ये इनके एग्जाम्पल्स एटलीस्ट हमें पता होने चाहिए, ये एक स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कैप्चर्ड टाइगर्स कैप्चर्ड टाइगर डाइज आफ्टर 11 डेज इन रेस्क्यू सेंटर। रेस्क्यू सेंटर जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, वहाँ पे एक टाइगर की डेथ हो गई है जो कि जिसे 11 डेज पहले कैप्चर किया गया था। उस टाइगर ने 5 लोगों की हत्या कर दी थी तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में। तो इसमें से हमारे पास एक ही न्यूज़ बन के आ सकती है, अगर एक करंट अफेयर बन के आए तो। तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? तो ये है महाराष्ट्र में, नागपुर में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। DRI बर्स्ट सिंडिकेट स्मगलिंग एक्जोटिक मैकाउस फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से स्मगलिंग हो रही थी एक्जोटिक मैकाउस की, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बस्ट किया है विद वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ के साथ। तो इसमें से हमारे पास न्यूज़ बन के आ सकती है, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक्जोटिक मकाओ किस एनिमल की प्रजाति है। तो एक्जोटिक मकाओ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक्जोटिक मकाओ एक काफ़ी इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल कलर्ड पैरट्स होते हैं। क्या पता आपने देखे भी हों, उनकी पिक्चर्स तो अवश्य देखी होगी। ये बर्ड नॉर्मली एवरेज फैमिलीज़ के पेट नहीं होते हैं बिकॉज़ ये एक तो इनकी केयर एक्सटेंसिव होती है और ये काफ़ी शोर भी करते हैं, और मेजॉरिटी इन मैकाउस की इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर आ चुकी है और काफ़ी स्पीसीज़ तो एक्सटेंट भी हो चुकी है। ये इमेजेस हैं एक्जोटिक मकाओ की, शायद आप लोगों ने ये कहीं देखी होगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मर शूटर पूर्णिमा पासेस अवे। पूर्णिमा जनेन, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ कैंसर। तो ये इनके काफ़ी अचीवमेंट्स थे। इनका एक नेशनल रिकॉर्ड भी है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, एंड इनके अचीवमेंट्स जैसे वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट ये रह चुकी हैं, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, छत्रपति शिवाजी अवार्ड मिल चुका है इन्हें, विक्रम स्पोर्ट्स अवार्ड मिल चुका है, इंटरनेशनल राइफल शूटर हैं एंड मेडलिस्ट हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्णिमा जैन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो याद रखने वाली बात है वो शूटिंग से रिलेटेड है। आज के आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट आए हैं द हिंदू में, ए वे आउट ऑफ अनडेलिनेटेड बॉर्डर्स, ये इंडिया नेपाल एंड इंडिया चाइना की टेंशन के ऊपर आर्टिकल है। इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल को आप GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट कर सकते हैं।
द इंडियन एक्सप्रेस में 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, जिन तीनों को आप इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये इंडिया, चाइना एंड रशिया के रोल के ऊपर एक आर्टिकल आया है। एक चाइना के खिलाफ अब हमारी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए हमारी पॉलिसीज में, एंड ऑफ मेक बिलीव आर्टिकल में ये मेंशन है। तो ये तीनों आर्टिकल सिक्योरिंग द सी लेन्स भी आप द इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं। ये तीनों आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड हैं। ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग क्राइसिस एक अच्छा आर्टिकल आया है द हिंदू में, एंड इस आर्टिकल को आप गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हैं। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के रिगार्डिंग है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, द लॉस ऑफ कंधार वाज अ बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, एंड आपके ऑप्शंस है नेचुरल रिसोर्सेज, बफर टेरिटरी, कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं नीचे पे। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम डेली इवनिंग में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर आप ये सेशन देखते हैं तो वो एमसीक्यूज़ ज़रूर करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।